Good morning students, class 6 subject math. Dear learner, we are learning chapter number 1 knowing our numbers. तो इसमें हम लोगों ने इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ा, फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ा, फिर इसमें बड़े नंबरों को हम किस प्रकार लिखते हैं। आज इसी कड़ी में हम लोग ये रोमन नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 24 रोमन न्यूमरल्स। तो आपने देखा होगा घड़ी में वी कैन सी द यूज़ ऑफ रोमन न्यूमरल इन क्लॉक। आपने घड़ी में रोमन नंबर को लिखा हुआ देखा होगा। इट इज़ आल्सो यूज फॉर क्लासेस इन द स्कूल टाइम टेबल। और स्कूल के टाइम टेबल में भी आपने रोमन नंबर लिखा हुआ देखा होगा। तो अब ये रोमन नंबर कैसे लिखा जाता है, इसके क्या रूल हैं, वो आज आपको बताए जा रहे हैं। तो रोमन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रोमन सिंबल हैं। कौन कौन से? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और यम, ये रोमन सिंबल हैं। इन्हीं रोमन सिंबलों के आधार पर रोमन गिनती लिखी जाती है। तो आई 1 को बताता है, वी 5 को बताता है, एक्स 10 को बताता है, एल 50 को बताता है, सी 100 को बताता है, डी 500 को बताता है और यम 1000 को बताता है। तो ये टेबल आप लर्न कर लेंगे और आपको याद भी होगा। अब इसके जो रूल हैं, इसके 5 रूल हैं। इन 5 रूल्स के आधार पर ही हम रोमन गिनती को आगे लिखते हैं। तो पहला रूल है, इफ़ ये सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू इज़ एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर्स। यदि कोई रोमन सिंबल रिपीट होता है तो उसको वो जितनी बार आया है उतनी बार उसको ऐड किया जाता है। जैसे आई 2 बार आया है तो 1 1 को 2 बार रिपीट करके लिखेंगे, तो 1 + 1 = क्या हो गया? 2। और x 2 बार आया है तो 10 + 10 क्या हो गया? 20। तो पहला रूल आपने समझ लिया कि अगर कोई रोमन सिंबल कई बार आया है, मेनी टाइम्स मीन्स कई बार आया है, तो वह जितनी बार आया है उसको उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे। तो आई 2 बार आया तो उसकी वैल्यू को ऐड किया, एक्स 2 बार आया तो उसकी वैल्यू को ऐड किया। फिर दूसरा रूल कह रहा है, ये सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। तो कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है, और उसमें भी कंडीशन ये है कि वी एल और डी कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। तो वी एल और डी रिपीट नहीं होते हैं तो इसका मतलब रिपीट कौन होते हैं? आई, एक्स, सी और यम, यही नंबर रिपीट होते हैं। तो दो रूल आपने पढ़ा। एक रूल पहला रूल आपने पढ़ा कि कोई भी नंबर रोमन सिंबल जितनी बार रिपीट होगा उसको उतनी बार ऐड करेंगे। दूसरा रूल आपने पढ़ा कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, और उसमें भी वी एल और डी कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। तीसरा रूल है, इफ़ ये सिंबल ऑफ द स्मॉलर वैल्यू इज़ रिटेन टू द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ greater value its value gets added to the value of the greater symbol। तो कह रहा है if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value। तो बड़े वैल्यू वाले सिंबल बड़े वैल्यू वाले सिंबल के राइट में अगर कोई छोटे वैल्यू सिंबल लिखा जाता है तो इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। तो बड़े सिंबल की जो वैल्यू है उसमें छोटे सिंबल की वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है। एक बार फिर से, जो तीसरा रूल कहता है कि यदि बड़े वैल्यू वाला सिंबल के बाद
छोटे वैल्यू वाले सिंबल को लिखा जाता है तो बड़े वैल्यू वाले सिंबल में छोटे वैल्यू वाले सिंबल को ऐड कर देते हैं। जैसे VI, तो V की वैल्यू ज़्यादा है, I की वैल्यू कम है, तो 5 में 1 ऐड हो गया। XII, तो X बड़ा सिंबल है, I की वैल्यू कम है, तो 10 में 1 1 दो बार ऐड कर दिए जाएंगे, तो क्या हो गया 12। तो ऐसे LXV, L बड़ी वैल्यू है तो L की वैल्यू 50 है, तो X की 10 है और V की 5 है, तो 50 + 10 + 5 = 65। अब चौथा रूल ये कह रहा है, इफ़ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। तो कह रहा है कि अगर बड़े वैल्यू वाला सिंबल है, सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, तो छोटे सिंबल वाला अगर कोई रोमन नंबर है और वो बड़े सिंबल वाले रोमन नंबर के लेफ्ट में लिखा है, तो उस सिंबल की वैल्यू, छोटे सिंबल की वैल्यू बड़े सिंबल वाले रोमन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी। एक बार फिर से, यदि छोटे सिंबल वाला रोमन नंबर बड़े सिंबल वाले रोमन नंबर के लेफ्ट में लिखा है तो बड़े रोमन नंबर वाले सिंबल में से छोटे रोमन नंबर वाले सिंबल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे IV, तो I की वैल्यू क्या है 1 है, ये छोटा सिंबल है। V की वैल्यू 5 है, ये बड़ा सिंबल है, तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आया 4 आया। IX लिखा है तो I की वैल्यू 1 है और X की वैल्यू 10 है, तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल ये कहता है, पांचवा रूल ये कहता है कि द सिंबल V, L and D आर नेवर रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अब V, L और D ये बड़े सिंबल के पहले नहीं लिखे जाते हैं, बड़े सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिखे जाते हैं। एक बार फिर से, V, L और D सिंबल ये बड़े सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिखे जाते हैं। द सिंबल V, L and D आर नेवर रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ग्रेटर वैल्यू। V, L and D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। अब जब लेफ्ट में नहीं लिखे जाते हैं तो ये कभी सब्ट्रैक्ट भी नहीं किए जाते हैं, बड़े नंबर में से इनको कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। और एक बात, द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली। जो I है जिसकी वैल्यू 1 होता है, ये केवल सब्ट्रैक्ट होगा V और X में से। ये केवल V, इसका मतलब V के पहले लिखा जाएगा और X के पहले लिखा जाएगा, बाकी और दूसरे सिंबल के पहले ये नहीं लिखा जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली। द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M and C। अब सिंबल X जो है वो L, M और C में से ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसका मतलब X किन सिंबलों के पहले लिखा जाता है, L के पहले लिखा जाता है, M के पहले लिखा जाता है और C के पहले लिखा जाता है। तो ये 5 रूल हैं, इन पांचों रूल को याद करके आप रोमन नंबर लिख सकते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। कुल 7 सिंबल हैं। कितने सिंबल हैं? 7। I 1 को बताता है, V 5 को बताता है, L 50 को बताता, एक बार फिर से, I 1 को बताता है, V 5 को बताता है, X 10 को बताता है, L 50 को बताता है, C 100 को बताता है और D 500 को बताता है, M 1000 को बताता है। ये 7 सिंबल हैं जिनसे रोमन नंबर बनती है और 5 रूल हैं। 7 सिंबल और 5 रूल के आधार पर रोमन नंबर
लिखी जाती है। पहला रूल ये कहता है कि इफ़ ए सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू इज़ एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर्स। कोई भी रोमन सिंबल जितनी बार रिपीट होता है वह उसके वैल्यू को ऐड कर देते हैं। कोई भी रोमन सिंबल जितनी बार रिपीट होता है उसकी वैल्यू को ऐड कर देते हैं। फिर कह रहा है ये सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। तो कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। बट द सिंबल वी, एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। लेकिन वी, एल और डी ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, दोहराए नहीं जाते हैं। फिर कह रहा है इफ़ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज़ रिटेन टू द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इफ़ द सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज़ रिटेन टू द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। तो छोटे सिंबल वाला रोमन नंबर अगर बड़े सिंबल वाले रोमन नंबर के वो राइट में लिखा जाता है तो इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। अगर छोटे सिंबल वाला रोमन नंबर बड़े सिंबल वाले रोमन नंबर के राइट में लिखा जाता है तो इसकी वैल्यू को बड़े सिंबल वाले रोमन नंबर की वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है। वी आई तो 5+1। फिर कह रहा है कि इफ़ ये सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज़ रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। तो यदि छोटे वैल्यू वाला सिंबल बड़े वैल्यू वाले सिंबल के लेफ्ट में लिखा जाता है तो इट्स वैल्यू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर वैल्यू। तो इसकी वैल्यू को बड़े सिंबल वाले रोमन नंबर की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और द सिंबल ऑफ वी, एल एंड डी आर नेवर रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। तो वी, एल और डी को इनको बड़े सिंबल वाले रोमन नंबर के लेफ्ट में नहीं लिखे जाते हैं। वी, एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। वी, एल और डी को कभी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि द सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। तो वी और एक्स के लेफ्ट में ही आई को लिखेंगे। आई केवल वी और एक्स के लेफ्ट में लिखा जाता है और सिंबल एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल, एम एंड सी। और एक्स को एल, एम और सी के ही पहले लिखते हैं। अब फॉलोइंग दीज रूल्स वी गेट 1 का आई, 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का आई वी, 5 का वी, 6 का वी आई, 7 का वी डबल आई, 8 का वी ट्रिपल आई और 9 का आई एक्स, 10 का एक्स, 20 का एक्स एक्स, 30 का एक्स 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 3 टाइम्स, 40 का एक्स एल, 50 का एल, 60 का एल एक्स, 70 का एल एक्स एक्स, 80 का एल एक्स एक्स एक्स, 90 का एक्स सी, 100 का सी। अब ये एक टेबल दे दिया गया है, इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन रोमन न्यूमेरल द मिसिंग नंबर इन द टेबल। इस टेबल से जो मिसिंग नंबर छूट गए हैं उन नंबरों को आपको लिखना है। तो इसका SW कॉपी पर आप लिखेंगे। जो देखिए इसमें से 10 11 से छूट गया है, 11 से 19 तक छूटा है, फिर 21 से 29 तक छूटा हुआ है, फिर 39 से लेकर 31 से लेकर 39 तक छूटा हुआ है, फिर 41 से लेकर 49 तक छूटा हुआ है, फिर 51 से लेकर 59 तक छूटा है, फिर ये 61 से लेकर 69 तक छूटा है, 71 से लेकर 79 तक छूटा है, 81 से लेकर 89 तक छूटा है, 91 से लेकर 99 तक छूटा है। तो जो रोमन नंबर छूट गए हैं आपको उनके रोमन नंबर आपको लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्स 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 4 टाइम्स, वी एक्स, आई सी, एक्स वी वी आर नॉट रिटेन
ऐसे रोमन नंबर नहीं लिखे जाते हैं। कैन यू टेल वाई? आप बताएंगे क्यों? इसका आंसर आप YesW कॉपी पे लिखेंगे, क्योंकि आप लिखेंगे कि इसका रूल नहीं है, ये नंबर नेवर रिपीटेड 4 टाइम्स। तो ऐसे ही आप सबका कारण बताएंगे कि क्यों ऐसा नहीं लिखा जाता। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट इन रोमन न्यूमेरल। 73 और 92 का रोमन न्यूमेरल लिखना है। तो आशा करता हूँ कि रोमन नंबर आपको समझ में आया होगा और YesW कॉपी में जो होमवर्क दिए जा रहे हैं वो आप करके दिखाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।